अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुहतरम सामिईन किराम और मेरे प्यारे देशवासियों और इधर इकट्ठे हुए हिंदुस्तान बरादरान हिंदुस्तान, हम यहाँ इकट्ठे हुए ये साबित किया है कि हिंदुस्तान अभी भी ज़िंदा है। और हम इधर इकट्ठे होने की मकसद ये है कि बुलडोज़र राज, इंसाफ या दहशतगर्दी के बारे में गुफ्तगू करने के लिए है। पहले मैं हिंदुस्तान के बारे में बताने को समझता हूँ। और हिंदुस्तान ऐसी जमहूरी वतन है, ऐसी जमहूरी देश है, उसके उधर रहने सब लोगों को उधर कई तरह की आज़ादी और हुकूक देती है। और हमको मालूम है कि हिंदुस्तान के तारीख़ के बारे में हमको मालूम है, हमारे हिंदुस्तान एक जिसके तारीख़ इस दुनिया के सबसे शानदार तारीख़ है और उसके आइन इस दुनिया के सबसे नायाब तारीख़ है और उसके जमहूरी इस दुनिया की सबसे बख्तरी जमहूरी है। और हम हिंदुस्तान के बारे में बताने के वक्त और एक बुलडोज़र राज के बताने के वक्त इधर अक़लियती मजहब में ईमानदार करने वालों को इधर की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने, इधर की आइन ने कई तरह की हुकूकी और आज़ादी देती है। उसमें अक़लियत लोग हम मुसलमान को कई तरह की हुकूक और आज़ादी दिए हैं। उसमें एक है कि इधर रहने के लिए इधर उन्होंने मजहबी रसूमात अदा कर, उन्होंने मजहब में ईमान कर इधर रहने की हक है और हुकूक है और आज़ादी है। उसके अलावा उनको इधर उन्होंने सारे काम को और इधर मुसलमान अपने प्रोपेगेंडा को ज़ाहिर कर इधर रहने की आज़ादी भी है। लेकिन हमको आज इधर की सियासत में, हिंदुस्तान की सियासत में, हिंदुस्तान की हुक्मरान देश में हमको देख सकते हैं कि इधर मुसलमान के और मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ पूरी तरह पर उन्होंने जराइम करते हैं। कि बुलडोज़र राज, हमको मालूम हो गया कि बुलडोज़र राज क्या है कि हिंदुस्तान के जनूबी देश में रहने वाले दिल्ली की देशवासियों को, दिल्ली इलाके में रहने वाले देशवासियों को, उन्होंने घर को और उन्होंने बाज़ार को, उन्होंने दुकान को बर्बाद कर, उन्होंने इधर से निकालने के लिए, उन्होंने इधर से बर्बाद करने के लिए, उन्होंने इधर से रहने की और इधर से उन्होंने रहने की आज़ादी को और हुकूक को वो लोग पूरी तरह पर चोट करते हैं। और इधर की हुकूमत क्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? उन्होंने भी ये इस जुर्म को, इस जुल्म को वो भी जिम्मेदार है कि उन लोगों ने ये बुलडोज़र राज करने लोगों के ख़िलाफ़ और ये पुलिस लोगों के ख़िलाफ़ कोई हुक्म नहीं देती है और कोई मुकदमा नहीं रखते हैं। और उन्होंने इधर की सुप्रीम कोर्ट भी क्या करते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये जुर्म करने वालों के, अदा करने वालों के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते हैं। और मैं ये शेर इधर पढ़ना चाहता हूँ कि सभी का खून है शामिल है यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून है शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ी है। कि इधर की ये मिट्टी में सभी का खून है, उसमें मुसलमान के खून है और हिंदू का खून है और ईसाई लोगों का खून है, सभी का खून है। और सब लोगों को इधर रखने का, इधर अपने हुकूक के रखने का, अपने हुकूक के मुनासिब से इधर रखने का, मुताबिक से इधर रखने का आज़ादी है और हुकूक है। और हमारी हुकूमत ने उन लोगों को ये आज़ादी नहीं देते हैं। और हमने ये बुलडोज़र राज और ये हुक्म के ख़िलाफ़ पूरी तरह पर इख्तिजाज करना ज़रूरी है। और ये इंसाफ या दहशतगर्दी, ये हुकूमत के मुनासिब से और हिंदू लोगों के मुनासिब से एक दहशतगर्दी है कि ये इंसाफ नहीं है कि उन लोगों को भी इधर रहने का आज़ादी है और हुकूक है। लेकिन हमारी हुकूमत और हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, उन लोगों को ये हुकूक को वो चोट करते हैं, वो मना करते हैं, वो उनको ये
कोई तरह पर किसी तरह पर उन लोगों को ये देती है। और मैं इधर ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा अम्बेडकर साहब ने बोला, हम 5 उंगली के रहेंगी तो बिगड़ जाएंगी। अगर ये 5 उंगली मुट्ठी में बदल जाए तो ताकत रहेगी कि हमने एकजुटती से एक होकर ये बुलडोजर राज हुक्म के खिलाफ और ये वाकया के खिलाफ हम एक इख्तिजाज किया तो, और हम इसको मुकाबला किया तो हमको पूरी तरह पर ये हुक्म को और ये मुकदमा को, ये जुर्म को हटाने के लिए सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। इतनी बातों पर मैं मेरी छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। ये खामोश मिजाजी में जिसने हमें नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी जिसने हमें नहीं देगी, इसी दौर में जीना है तो कहराम मचा दो। सदरदीशान अहले मीज़ान, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का मौजू निहायत ही अहमियत का हामिल है। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया और नफ़रत की सियासत। अगर और होश करे तो इस बात पर हमको इस बात खोल कर सामने आएगी कि हमारा हिंदुस्तान में सोशल मीडिया को बहुत अहमियत दे रहा है। हमारा आईना तो उसके लिए बहुत कानून तो दे रहा है, मगर आज की इस सोशल मीडिया की इस्तेमालात बुरी तरह से होने की वजह से हमारा हिंदुस्तान का हाल क्या है, उसके लिए जिसने हुकूमत पर बिठा गया है उनके लिए ये सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। या बुराई या भलाई उसी के कोई परवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी तरक्की के लिए, सियासी तरक्की के लिए उन्होंने ये सब इस्तेमाल कर रहा है। ये अफसोस की बात है। ये सोशल मीडिया अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते तो हमारा हुकूमत आगे बढ़ने की हम दिखा सकेगा। इसकी एक मिसाल है हमारा इस तकरीब हुआ इंतखाब। ध्रुवराटी नाम के एक सोशल मीडिया वाले ने अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल करने से वजह से हमारा ईवान को हमको बचा सका, क्योंकि हमारा जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमको 400 वोट मिलेगी, 400 सीट मिलेगा, उसी से हमको ये ईवान को बदल कर सकेगा। इसके वजह से वो अच्छी तरह से वो इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से बाकी लोगों को दिमाग में सच्चाई दिला सके थे, इसीलिए उन्होंने फिक्र डाला। ऐसे कोई हुआ तो हमारा हिंदुस्तान का हाल अब क्या हुआ। तो इसके बगैर हमारा हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म की बड़े इन्वेस्टर थे, हमारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन अदानी, उसका है NDTV, उसका है हालत है। मोदी जी जो कहेगा वो उसी में आएगी, क्योंकि उनकी बड़ी इन्वेस्टर थे। उसके बगैर उनको बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब भी उनको हिफाजत कर रहा है हमारा हुकूमत ने, क्योंकि बहुत बड़ी करप्शन से वजह से उनको मुजरिमत की नोटिस मिल गया। अभी उनको हिफाजत कर रहा है हमारा हुकूमत। क्या अफसोस की बात है। ऐसे हो तो हमारा हिंदुस्तान कैसे तरक्की होगा। अब तो क्या हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान इक़्तिसाद तो नीचे गिरा रहा है, उनको भी कोई परवाह हमारे हिंदुस्तान नहीं कर रहा है। उनको अपनी जेबों के भरने की लायक में है उन्होंने, उसी में कोई बात नहीं। मगर हमारा इक़्तिसाद नीचे गिरने से उन्होंने क्या क्या सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकता थे, क्योंकि बाकी देशों के सामने हमारा हिंदुस्तान को अच्छी तरह से दिखाने के लिए उन्होंने इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी है हमारा हिंदुस्तान जमहूरियत की वतन है, इसीलिए ये सोशल मीडिया को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना हम सब इस नौजवान को जिम्मेदारी होती है, क्योंकि
हम ऐसे नहीं करें तो हमारा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगी। अब तो क्या हालत है, खम्र और ऐसे दम के लिए हमारा हिंदुस्तान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकेगा। एक ही क्लिक में हमारा हिंदुस्तान के घरों में शराब या कोई दम हमारे सामने आ सकेंगे। इसके लिए कोई तो रुक हमारा हिंदुस्तान अब नहीं कर रहा है। मेरे बात तो हम ख़त्म कर रहा हूँ। कहने सुनने से भी ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। यकसान है एक से एक, कपड़े में कुछ भी हो गई है क्या? यकसान है एक से एक, कपड़े में कुछ भी हो गई है क्या? मुहतरम हज़रात और मेरे प्यारे भाइयों, रोज़ाना की ख़बरें और नई वसाइल इज्तिमा के इसी दुनिया में, इसी हिंदुस्तान में हर तरफ झगड़ा, इख्तिलाफत और नफ़रत दिखाए जा रहे हैं और नाइंसाफ़ी जा रहे हैं। हम ये समझना ज़रूरी है, इसी इंसाफ़ी और मोहब्बत और मजहबी रवादारी को हम भूल दिया हो। इसी मुश्किल की माहौल में हम सब चीज़ को, सबको इसी मोहब्बत, मजहबी रवादारी और इंसाफ़ी की शम्म जलाने की ज़रूरत भी है। भाइयों, इसी वक्त हम इंतखाब के पीछे होने वाली चालाकी के बारे में कुछ लफ्ज़ बांटने की चाहत में है। भाइयों, इंतखाब तो एक ऐसा फल है जो तकसीम, फ़िरक़ावारियत को हल करने के लिए एक असली मुश्किल हल है। हम ये समझना ज़रूरी है, जब नफ़रत और मजहबी रवादारी के अदम फैलते हुए वक्त में हिंदुस्तानियों के दरमियान फासलों बढ़ती है। मजहबी रवादारी और इंसाफ़ी को फैलाना एक ऐसा फल है जो इन फासलों को पाड़ती है। वो पाड़ने की एक ऐसा हल है, वो है इंतखाब। लेकिन हम ये समझना ज़रूरी है, वो तकसीम और फ़िरक़ावारियत की हल इंतखाब से नामुमकिन है इसी ज़माने में। उसके लिए गई मिसाल है। तुम महाराष्ट्र में देखो, तुम महाराष्ट्र की हालात देखो। महाराष्ट्र में एक इंतखाब आया इस करीब ज़माने में, उसी इंतखाब में पहले होने वाली हुकूमत आया, इसी तरह भी तकरार से वो आया। लेकिन पहले ज़माने में उसी हुकूमत की ज़माने में गई मुश्किलात, उस हुकूमत की निज़ाम के बीच गई रकावटों आए थे। लेकिन इसी इंतखाब में भी उसी हुकूमत तकरार से उसी स्टेट के हुकूमत पर आया है। उसकी वजह क्या है? उसकी तरीका क्या है? वो कैसा मुमकिन है? उसकी एक हल है, उस पार्टी की, उस हुकूमत की फ़िरक़ावारियत की फैलाना। हिंदुस्तानियों के लोगों के बीच, इसी हिंदुस्तानियों के बीच वो फ़िरक़ावारियत फैलते हैं। हम ये समझना ज़रूरी है, इन हुकूमत और जालिमों एक उसी तरह की लोगों के बीच है और उसी तरह की लोगों के ख़िलाफ़ है, जिन्हों कोई मखसूस मजहब में रखते हैं, कोई मुख्तलिफ कपड़े पहनते हैं, कोई मुख्तलिफ तस्वुर में लगे जाते हैं। मोदी जी, तुम और आपके साथ होने वाले लोगों ये समझना ज़रूरी है कि इसी हिंदुस्तान में एक किस्म है, सिर्फ एक किस्म है। वो कोई मजहब से नहीं है, वो कोई कपड़ों से नहीं है, वो कोई ज़ुबान से नहीं है, वो कोई रंगों से नहीं है, वो कोई तस्वुर से नहीं है, वो कोई किस्म से नहीं है। वो हमारे खून से पैदा होती है, वो हमारे सीने पर लिखा हुआ है, वो हमारे यकायक की आवाज़ से होती है। वो है हिंदुस्तानी बनना, एक असली हिंदुस्तानी बनना। हम ये समझना ज़रूरी है, ये जालिमों फ़लस्तीन जैसे इलाकों के जैसे इसी मणिपुर और यूपी जैसे इलाकों में खून पीली है और कश्मीर जैसे फ़ज़ा में रोने वाले आवाज़ की जिम्मेदारी उसी तरह की हुकूमत के सर पे है। लेकिन फ़िरक़ावारियत को फैलाना, नफ़रत को फैलाना और उसी तरह की मुश्किल बातों को फैलाकर वो हर बार भी
हर तरह इसी हुकूमत के सर पर आता है। वो इसी इंतखाब से वो तकसीम और मजहबी रवादारी के हल करना मुमकिन होता है। भाइयों, हम एक कायदा को बोलना चाहिए, वो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। एक दिन आएगा, उस दिन में तुम्हारी फिरकावारियत और तुम्हारी नफरत फैलाना इस हिंदुस्तान में नामुमकिन होते हैं। एक दिन जीत इंसाफ के हाथ में आएगी। हम ये शीर को फैलाना जरूरी है कि जुल्म के अंधेरों को मिटाना और इंसाफ के चिराग को जलाना। हम हर लोग एक एक है, लेकिन कपड़े में कुछ इख्तिलाफत लाते हैं उन लोग, उन हुकूमत, उसकी जीत के लिए, उसकी इंतखाब की जीत के लिए, वो नामुमकिन हो गए। मैं अपनी छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अगर आप लोग आसमान गए तो चांद को कहना है, अगर आप लोग आसमान गए तो चांद को कहना है, जहाँ है हमें वहाँ रोशनी बहुत कमी है, जहाँ है हमें वहाँ रोशनी बहुत कमी है। मेरा प्यारा देशवासियों और मेरे सामने इज्तिमा हुए सारे नौजवान हिंदुस्तान, आप लोगों को मालूम है ना, हमारा हिंदुस्तान में एक आदमी था, एक छोटा लंबा आदमी। जब हमारा हिंदुस्तान ने 1947 में आज़ादी बन गया, वो आदमी, जैसे वो आदमी हिंदुस्तान की इतनी अच्छी कायद थी, कायद था, वो इसी ज़माने में, वो इसी वक्त में, वो इसी खुशी वक्त में बंगाल की गाँवों में मुस्लिम और हिंदू लोगों की उखुवत बनाने के लिए कोशिश किए थे। वो आदमी का नाम है गांधी जी, हमारा बापू जी, हिंदुस्तान के कायद, हिंदुस्तान की रहनुमा महात्मा गांधी जी। आप लोगों को मालूम है ना, वो गांधी जी ने हम लोगों को एक सियासत ने बन दिया था। वो लोग ने नेहरू के साथ, बी.आर. अम्बेडकर के साथ हमारा हिंदुस्तान के लिए, हमारा मुस्लिम लोगों के लिए, हमारा हिंदू लोगों के लिए आपस में उखुवत में रहने के लिए एक आइन बनाया। वो आइन में क्या बोले हैं? क्या सेकुलरिज्म बोले हैं? क्या सोशलिज्म बोले हैं? क्या इसमें बोलते हैं जमहूरियत के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हैं? क्या आज के हाल में क्या होते हैं? हमारा गांधी जी का सियासत क्या है? हमारा गांधी जी ने अपने जिंदगी का पूरा जिंदगी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? जी भाइयों, हमारा गाँव, हमारा दलित लोगों, हमारा अकलियती कौमी लोगों, उन लोगों का बचाना हमारा जिम्मेदारी है, वो हमारा जिम्मेदारी है। उन लोगों ने नेहरू बोला, अम्बेडकर बोला, दलित लोगों के लिए बोला, मुसलमान की बोला, सब अकलियती कौमों के लिए उन लोगों ने बोला, उनकी हिफाजत करना हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन भाइयों, आज के मौजूदा हाल में, मौजूदा सियासत में क्या हो रहे हैं? तशद्दुद पसंदी लोगों ने, बीजेपी हुकूमत की लोगों ने हमारा आइन को, हमारा पाक आइन को उन लोगों ने बर्बाद करते हैं। उन लोगों ने क्या करते हैं? हमारे मुसलमान लोगों का मस्जिद और मदारिस ने बर्बाद करते हैं। उन लोगों ने क्या करते हैं? हमारा लड़की, दलित की लड़कियां को, दलित लोगों को इस्मत दरी करते हैं। फिर क्या होता है? उन लोगों ने, हमारा हुकूमत ने इसी जुर्म लोगों को, इसी सजाकारों को हिफाजत फरमाते हैं। क्या इसमें हमारा गांधी जी का सियासत किधर छुपा हुआ है? हमारा हिंदुस्तान की कीमतों किधर छुपा हुआ है? हमारा हिंदुस्तान की गांधी जी का कीमतों किधर है भाई लोग? जी, इस हमारा वक्त है, इसके खिलाफ बोलना हमारा जिम्मेदारी है। अगर हम इसी वक्त आवाज न उठा तो हमारा पाक आइन बर्बाद होगा। उन लोगों ने दहशत गर्दी को पसंदीदा लोगों ने हम लोगों को बर्बाद करेगा। क्यों भाइयों, आप लोगों को मालूम है ना, हमारा हिंदुस्तान में वो लोग क्या करते हैं? हमारा गांधी जी ने कहा, क्या हमारा एक देश में अगर वो लोग इज्जत है तो मालूम
मालूम है ना, तो उन लोगों का लड़कियों को, उन लोगों का औरतों को देखना मजबूर है, वो बहुत बहुत ही अहमियत की बात है। लेकिन भाइयों, आज का हिंदुस्तान में औरतों की तरह है, आज का हिंदुस्तान में औरतों की तरह है। आप लोगों का मालूम है ना बिल्किस बानो के बात में, आप लोगों का मालूम है ना बिल्किस बानो, क्या मोदी जी का हुकूमत को नहीं मालूम होगा? बिल्किस बानो के बाद वो एक लड़की थी, वो एक मुसलमान थी, वो एक हिंदुस्तानी जमहूरियत थी, मुल्क की एक मुसलमान थी। लेकिन फौज के दरमियान, मुसलमान के दरमियान वो इसमत दरी की गई। किधर है हमारा हिंदुस्तान की गांधी जी की हुकूमत? किधर है हमारा हिंदुस्तान की गांधी जी की कीमतों? वो छुपा हुआ है भाइयों, इसको वापस लेना हमारा जिम्मेदारी है, इसलिए आवाज उठाना हमारा जिम्मेदारी है। जी भाइयों, मणिपुर और ऐसा ऐसा कई मिसालों, जी भाइयों, इसी वक्त हमारा आवाज उठाना, हमारा पाक आइन को बचाने के लिए, हमारा पाक आइन की कीमतों को बचाने के लिए, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के बचाने के लिए हम हमारा आवाज उठाना जरूरी है भाइयों, जरूरी है। इतना बोलकर मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुछ न कहने से भी चिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है। कुछ न कहने से भी चिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है। मेरे दोस्तों और मेरे करादारे हिंदुस्तान, जो यहाँ इकट्ठा होके ये साबित किया है कि हिंदुस्तान अब भी जिंदा है। हमारे वतन हिंदुस्तान जो ऐसा वतन है कि इस दुनिया के सबसे तारीख से सबसे शानदार तारीख वतन है, और सबसे इस आइन में सबसे नायाब आइन है हमारे हिंदुस्तान के। और हमारे वतन जो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन जमहूरी वतन है। जमहूरियत ऐसा एक निज़ाम है जो लोगों से है, लोगों के लिए है और लोगों में से भी है। मेरे प्यारे भाइयों, अब आपके सामने मेरे रहनुमाई का इरादा, मुल्क की फलाह व बहबूदी में मुसलमानों को क्या रोल होना चाहिए। अच्छा तौर से सोचिए तो भाइयों, हमको मालूम है हिंदुस्तान के सदरे जीशान के हिंदुस्तान के आज के हुक्मरान कौन राज करता है? बीजेपी सरकार होगा, मगर वो बीजेपी सरकार के हुक्म से हमको कोई किसी मुश्किल से हम मिलकर जाते हैं, मगर ये मुश्किल को हल करना हम मुसलमानों पर नहीं, बदले इधर सिख ईसाई सब लोगों को वाजिब है। क्योंकि इधर हिंदुत्व राष्ट्र बनने के लिए मोदी सरकार कई हुक्म से आता है। पिछले दिनों में हम अखबार में कई अखबारों सुना, वो अखबार सब हम मुसलमानों के खिलाफ था। तो हम मुसलमानों को ये हुकूमत में एक अच्छा रोल पहना चाहिए है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान को देखो, अरब हुकूमत को देखो, इस्लामी सरकार होगा, मगर उन्होंने वही इस्लामी लोगों को वही मुसलमानों के लिए भी बेहतरी देते हैं। मगर हम के लिए इधर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? जुल्म और सितम की पहाड़ तोड़कर उन्हें हमें कुल कर जाते रहते हैं। मेरे भाइयों, हमको इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को किरदार अच्छा तो हुए तो पिछले दिनों में हमारे आबाई के दिनों में हम देखा था कि इधर उन्होंने कांधे से कांधे मिलकर उन्होंने इधर हुक्म किया था। इधर नेहरू था और गांधी जी था, उनके साथ मुसलमानों के हुक्मरान की सरदारों भी था। ये लोग हिंदुस्तान में मिलजुल कर एक साथ कर इधर हुक्म किया था। ऐसे हुक्म इधर होना चाहिए है। मेरे भाइयों, मैं बोला हमारे असलाफ ने कांधे से कांधे मिलकर इधर हुक्म किया था, वो हुक्म बिल्कुल इधर आने चाहिए है। अभी मोदी सरकार को हटाना हम पर भी वाजिब है, क्योंकि मुसलमानों आज सही के बर्दाश्त करते हैं। मेरे भाइयों, ये बात मैं तुम्हारे सीने से नक्शा करना चाहता हूँ
ये बात तुम्हारे सीनों से मैं नक्शा करना चाहता हूं कि मोदी सरकार अभी सोचता है कि उनका आबाई वतन है हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान हिंदुत्व के लिए है, मगर हम वतन भाइयों, हम पर चाहिए है हिंदुस्तान को मुसलमान और सभी गैर मजहबी लोगों को इधर अच्छा तरह से रहने के लिए कोई मुसलमान आए तो इधर की हिंदुस्तान के हालत अच्छा तरह से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हम मिलकर इस पर लड़ाई रखना चाहिए है। आइए, अगर मैं आवाज़ उठाए तो ये सिर्फ मेरे आवाज़ होगी, और तुम इस पर आवाज़ उठाए तो वो सिर्फ तुम्हारे आवाज़ होगी। अगर हम मिलजुल कर इसके बारे में खिलाफ उठाए तो, आवाज़ उठाए तो वो हमारे आवाज़ होगे और हम जीत भी पाएंगे। कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। जमहूर मेरे मुल्क में रहने वाले लोगों, दोस्तों और भाइयों, इस मुक़द्दस फरसे में हम आप लोगों को मज़हब और सियासत का मिलाप, आवाम के लिए नियामत या ज़हमत के बारे में चंद अल्फाज पेश करना अच्छी समझता हूँ। भाइयों, देशवासियों, हमारे मुल्क के समाजी और सियासी सूरत हाल दिन ब दिन ख़तरे से दौचार है। हमारे मुल्क में लफ्ज़ अदम रवादारी, फ़र्क़ा वारियत, दहशतगर्दी, साम्राज्यत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। हिंदुत्व फाशिस्टी तंजीमें, बीजेपी, एनडीए की हुकूमत और सरकारी मिशनरी हमारे मुल्क के अवाम के दरमियान राज पसंद जमहूरी ख़यालात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुल्क कई तब्दीलियों और बहरान के दौर से गुजर रहे हैं। एनडीए हुकूमत की तरक्की का नारा अब तकसीम की सियासत में तब्दील हो गया है। बीजेपी हुकूमत मरकज़ पे इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद से मुल्क में ऐसा वाक़यात हो रहा है जिस पर सेकुलरिज्म या डेमोक्रेसी या मुसावात सिर्फ दिखावा बन रह गया है। फ़र्क़ा वाराना मुनाफरत या गाये का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों पर लगातार हमला हो रहा है। फस्ताई ताकत अब यकसा सिविल कोड के नाम पे फ़र्क़ा वाराना मुनाफरत, फ़र्क़ा वाराना तनाज़ुआत हो, मुश्किलात पैदा करने के लिए जाले चल रहे हैं, जबकि RSS अपने ही मकसद हिंदुत्व राष्ट्र से कभी नहीं मुनहरिफ होते हैं। इधर है हमारा सियासत और मज़हब की मिलाप। क्या वो हमारे अवाम के लिए ज़हमत है या नामत है? एक कुत्ते मारे गए तो सवाल पूछने के लिए 1000 आदमी आएगा इधर हमारे सियासत में, लेकिन एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई मारे गए तो, कत्ल कर दिए गए तो सवाल पूछने के लिए एक कुत्ता भी नहीं आएगा। यह है हमारे हिंदुस्तान की हालत। सवाल पूछने वालों को चुपचाप के बिठाने के सियासत है, उंगली इशारत करने वालों को मनो हब्स करने की सियासत है। लेकिन कितना भी मनो हब्स कर दिया तो, लेकिन कितना भी चुपचाप बिठाए तो हम सवाल पूछ ही रहेंगे। मोदी जी, हम चुपचाप नहीं बैठेगा, जवाब देना ही पड़ेगा। फर्द कायम रब्त से मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरोन दरिया कुछ नहीं। एक जहती भाईचारा मिली जुली करके इधर रहने का आवाज़ बुलंद करने चाहिए। भाइयों दोस्तों, हमारे मुल्क एक जमहूरी सेकुलर मुल्क है ना, एक जमहूरी सेकुलर मुल्क है, लेकिन एक अहम फ़र्क है, वो फ़र्क वादे और कारकर्दगी के दरमियान पड़ते हैं। नज़रियाती तौर पर हम पूरे हक़ को, हमारे हिंदुस्तान में पूरे हक़ को लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन अमली बतौर नहीं। अमली बतौर हमको किसी भी हक़ को, हम मुसलमानों को, हम ईसाइयों को किसी भी हक़ को नहीं मिलते हैं।
जमहूरियत तभी आ सकती है जब हमारे हिंदुस्तान के अवाम के आवाज़ बुलंद होगा, जब हमारे हिंदुस्तान के अवाम बेदार होगा, जब हमारे हिंदुस्तान के अवाम सियासी और इक़्तिसादी शअबे में हिस्सा लेंगे। भाइयों, हमारे वक्फ पे उन लोगों ने वक्फ तरमीमी अमल इधर पेश किया, क्यों लिए? उनको मालूम है हमारे हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा दूसरी दौलत वो हमारे वक्फ के पास है। उन लोगों ने मदरसों के दहशतगर्दी का मरकज़ बनाया, क्योंकि उन लोगों को मालूम है अगर उन लोगों को हम मुसलमानों को या दूसरे लोगों को तालीम दिलाए तो उन लोग उनके मुतज़ाद बनेगा। लोगों, मुसलमान हो जिहादी नहीं, चौकीदार हो चोर नहीं, मोहानी हो हजरत मोहानी हो सवरकर नहीं, गौड़ से नहीं। रेलों में महफिलों में, जेलों में महफिलों में, रेलों में महफिलों में नारा था हमको दे दो हिंदुस्तान हमारा। हमको एक पुराना हिंदुस्तान है, पिछला हिंदुस्तान है, बहुत रोशनी था। अल्लाह हमको अता फरमाए हमारे पुराने तारीख को। ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कत्ल चुपके थे कभी संग की दीवार कबेज, कत्ल चुपके थे कभी संग की दीवार कबेज, अब तो खुलने लगे मक़तल बरे बाजार कबेज। सदराले वक़ार, अरबाबे इल्म व दानस्त और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हमारा हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है ना? ज़रा बताओ ना। क्या हमारा हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है ना? ज़रा बताओ ना। हाँ, जमहूरी सेकुलर मुल्क है। और अब क्या हुआ? सेकुलर थी इसीलिए हमारे नेहरू जी ने चाइना की धमकियां को भी नज़रअंदाज करके दलाई लामा को हिंदुस्तान में मिन्नत समाजत किया, बुद्धिज्म को हिंदुस्तान से मिन्नत समाजत किया, इस्लाम को कबूल किया, हिंदुओं को कबूल किया, ईसाई को कबूल किया, यहूदी को कबूल किया। और इसके साथ क्या आया? कम्युनिज्म आया, फाशिज्म आया। और अब सवाल उठती है किसका खात्मा करना है? क्या कम्युनिज्म का खात्मा करना है या इसके बजाय फाशिज्म का खात्मा करना है? मैं आप लोग से वही बात कहता हूँ जिस बात को हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तानियों से बार बार कह रहा था कि आप लोग तारीख पढ़िए, आप लोग तारीख पे ध्यान रखिए, तारीख से पढ़िए, तारीख में सब कुछ है। आप लोग फाशिज्म की तारीख पढ़िए, कम्युनिज्म की तारीख पढ़िए, तब आप लोग को समझ आएगी किसका खात्मा करना है। आप लोग तारीख के सहफ़ों पे पढ़िए, आप लोगों को समझ सकेगी वो हिटलर के दौरे हुकूमत नहीं, आम मजहब तो नहीं, आम सकाफत तो नहीं, आम जात पात तो नहीं, मगर ये हिंदुस्तानी होने का कौमियत का बात है। मगर जो फाशिस्ट लोग हैं हमारे दिल्ली के इक़्तिदार के अर्श कुर्सी पर, उन लोगों को दिली तकलीफ तो नहीं पहुंचती है। मणिपुर में कितने बच्चे बैठे औरतों खून रेजी के शिकार बन गया, मगर मन की बात में क्या मोदी जी किसका नाम लिया? किसी का भी नाम लिया? नाम तो नहीं ले रहा है, क्योंकि वो उनको लोगों की फाशिस्ट नजरिया है। उन लोगों क्या चाहते हैं? उनकी लोगों को यहाँ हुक्मरान करे, उनकी लोगों को यहाँ मालदार बने। यही हम देख रहा है हिंदू लोगों, बस हमारे पार्लियामेंट में मुसलमान कितने हैं? हमारे पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरी है ना, इसमें मुसलमानों कितने हैं? हमारे राहुल गांधी जी यही कह रहे था। और आप लोग मैं पूछ रहे हैं कि कम्युनिज्म का क्या खात्मा करना है? कम्युनिज्म तो अच्छा है, मजदूरों के लिए बनाया गया है, मजदूरों के लिए ही हमारा कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने बना दिया था कम्युनिज्म। मगर जो कम्युनिज्म आप लोग यहाँ हिंदुस्तान में देख रहा है, वो कम्युनिज्म की असली शक्ल तो बिल्कुल नहीं। क्या आप लोगों को जानता है वो मजदूरों के लिए जो चीज़ बनाया गया था, इसको कैसे हमारे रशिया में स्टालिन इस्तेमाल किया, कैसे लेनिन इस्तेमाल कर दिया? क्या आप लोगों का कोई फर्क समझ सकता है
स्टालिन और हिटलर के बीच, लेनिन और मुसोलिनी के बीच सारे के सारे लोगों, कम्युनिज्म हो या फाशिज्म हो, सारे के सारे लोग खून रेजी पर, जुल्म और सितम पर अपने बेरहम हाथों से इंसानों का, बेचारे इंसानों का, बेगुनाह इंसानों का जान लेने पर दिया रखा। और अब हिंदुस्तान में भी जो कम्युनिज्म को आप लोग देख रहे हैं वो स्टालिन की, लेनिन की कम्युनिज्म की तताबू है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही कहता हूं कि अब जो फाशिज्म है और जो कम्युनिज्म है कोई फर्क तो बिल्कुल नहीं, इनके बीच कोई फर्क नहीं। ये बिल्कुल एक ही नजरिया पर है कि अपनों को अपने को आगे बढ़ाना और दूसरों को नीचे तनज़्ज़ुली करना। और आप लोग को यह भी समझना चाहिए, खास के मेरे मुसलमान भाइयों, तारीख आप लोगों का शाहिद है, गवाह है। मैं कसम खाता हूँ आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। यह कसम कर मैं खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।